Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see about what are this process scheduling and context switching and process multi-programming. All these things we see in last videos. And in this video, we cover what are the multitasking and then what are the time sharing, and we start the new topic, right? That is a concept related to memory management. How can operating system can manage their memory and all these things. Uh, so let's start with multitasking. 1 minute. So what is multitasking? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक एक ही टाइम में मैक्सिमम प्रोसेस को मैक्सिमम टास्क को परफॉर्म करना. दैट इज द मल्टीटास्किंग. सिंपल मीनिंग है. सो देख लेते हैं क्या है. A task can be defined as a asynchronous code path within a process. A process can consist of multitasks, which can be run simultaneously in the same way that a multi-user operating system support multiple at the same time. The multitask able to run multitask should be able to run concurrently within a process. Okay. Multitasking allow programmer flexibility and improve CPU utilization. Consider a process consist of the two tasks. देखिए पहले समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम उस एग्जाम्पल को देखेंगे. राइट. क्या होता है कि मल्टीटास्क का मतलब होता है एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना. अभी जब भी मल्टी यूज़र सिस्टम जो होता है, ठीक है, मल्टी यूज़र सिस्टम मतलब एक सिस्टम को हम मल्टीपली बहुत सारे यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं. राइट. अभी मान लो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली एक ही प्रोसेसर के ऊपर हम सब वर्क करते हैं एक मल्टी यूज़र में. सो जब भी इस तरह का प्रोसेस होता है तो हर कोई अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को. राइट. सो दैट टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स विल और मल्टीपल टास्क भी बोल सकते हैं. मल्टीपल टास्क कोई प्रोग्राम करेगा तो कोई ऑपरेशन करेगा. राइट. कोई एप्लीकेशन रन करेगा. सभी प्रोग्राम प्रोसेस एग्जीक्यूट ही होंगे ना. राइट. जब भी सीपीयू के पास जाएंगे तब वो प्रोसेस ही होंगे. राइट. सो क्योंकि जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो प्रोसेस होने के बाद ही मिलता है. राइट. सो उस टाइम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क परफॉर्म करता है. वैसे देखा जाए तो वो सिंगल ही टास्क परफॉर्म करता है, बट उसका जो अल्गोरिदम्स है या फिर उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूटिलाइज करके, यानी उसका टाइम मैनेजमेंट और जो प्रोसेस मैनेजमेंट करके पूरे टास्क को मैनेज करके वो टास्क को परफॉर्म करता है. राइट. सो दैट इज़ द नथिंग बट द मल्टी टास्किंग. राइट. अब मल्टी टास्किंग में क्या होता है, देखिए अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे प्रॉपरली, उससे हमें समझ में आ जाएगा. राइट. अभी मान लो दो टास्क है. दैट इज द टास्क 1, टास्क 0 एंड टास्क 1. सपोज देखो टास्क 0 और टास्क 1 ये दोनों प्रोसेस है. राइट. अभी ये इसका अल्गो है कि रीड रिकॉर्ड प्रोसेस है, रिकॉर्ड एंड इन टास्क वगैरह वगैरह, एंड सेकेंडली द राइटर रिकॉर्ड. ओके. सो अभी देखिए दो टास्क साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं. राइट. सीपीयू में एक काम करते हैं अपन, पेंट में ही देखते हैं उसे कैसे कर आराम से, लेकिन इसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ग्राफिकल व्यू से. राइट.
अभी देखिए, इसमें दो प्रोसेस है, राइट? दैट इज टास्क ज़ीरो एंड टास्क वन। ओके, दो टास्क बोल सकते हैं, इसे प्रोसेस नहीं कहेंगे। वैसे तो सीपीयू में जाने के बाद हर कोई चीज़ ही प्रोसेस में हो जाती है, लेकिन देखिए सबसे पहले हम टास्क की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं, राइट? सो दो टास्क है, टास्क ज़ीरो एंड टास्क वन, which are simultaneously processing by CPU, but actually it is not processing simultaneously. It is process one by one. हमने देखा था कि CPU जो भी प्रोसेस करता है सिंगल ही प्रोसेस करता है, राइट? सो जब अब देखिए, सबसे पहले मान लो कि उसका एक अल्गो है टास्क जीरो का, कि रीड अ रिकॉर्ड, प्रोसेस द रिकॉर्ड एंड एंड टास्क जीरो, राइट? दैट इज द अल्गो, एंड टास्क वन अल्गो इज राइट अ रिकॉर्ड एंड एंड task 1. Algo means algorithm, right? Algorithm मतलब set of instructions which are written by user to generate a desired output, right? So ठीक है, अभी जब भी रिकॉर्ड रीड हो, मान लो कि अभी टास्क वन परफॉर्म हो रहा है, उसमें उसने क्या किया कि सबसे पहले रिकॉर्ड को रीड किया, राइट? रिकॉर्ड को रीड करने के बाद अब हमारी जो भी प्रोसेस रहेगी, अभी ये तो प्रोसेस में जाएगी ना, तो उसके तीन फेज होते हैं, राइट? मैंने आपको कहा था कि उसके प्रोसेस के तीन स्टेट होते हैं, दैट इज द रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक। अभी जैसे ही ये रीडर रिकॉर्ड करेगा तो टास्क जीरो ब्लॉक स्टेट में चले जाएगा, राइट? ब्लॉक स्टेट मतलब अब वो कोई इंटरप्ट आ गया कि उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट जो इंटरप्शन है इनपुट आउटपुट का, वो आ गया, राइट? सो उसने क्या किया कि टास्क ज़ीरो को ब्लॉक कर दिया। बट अभी सीपीयू आइडियल रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो जैसे ही रिकॉर्ड टास्क ज़ीरो को ब्लॉक कर देगा, वो देखेगा नेक्स्ट टास्क कौन सा है। सो टास्क उसके बाद आएगा कौन सा, टास्क वन, राइट? सो टास्क वन में वो क्या करेगा, इसको परफॉर्म करेगा। अभी देखिए, अभी जो भी है वो टास्क को कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो क्या करेगा, राइट अ रिकॉर्ड इन टास्क, जैसे ही ये रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा ये रेडी स्टेट में चले जाएगा। कौन सा, रिकॉर्ड ज़ीरो रेडी स्टेट में जाएगा, और जैसे ही रेडी स्टेट में जाएगा वो अपना टाइम शेड्यूलिंग करेगा, राइट? उस प्रोसेस को शेड्यूल करेगा और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, वो प्रोसेस रिकॉर्ड एंड एंड टास्क ज़ीरो। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि सीपीयू ने कभी भी, प्रोसेसर ने कभी भी अपना टाइम ब्रेकिंग नहीं दिया, यानी जैसे ही फर्स्ट टास्क को ब्लॉक कर दिया है उसी टाइम में टास्क वन ये रेडी टास्क में चला गया, राइट? रेडी स्टेट में चला गया, और उसे उसे शेड्यूल करके उसने वो उस पर उसको प्रोसेस किया, राइट? सो इस तरह से उसने पूरे दोनों टास्क को परफॉर्म किया। अब ये जो टास्क है ये तभी स्टॉप होंगे जब दोनों दोनों प्रोसेस जो दोनों टास्क खत्म हो जाएंगे, राइट? या फिर दोनों टास्क ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे, तभी वो प्रोसेसर स्टॉप करेगा। बट उसमें भी वो कुछ ना कुछ प्रोसेस तो करते ही रहेगा, राइट? बिकॉज सीपीयू not even stop in a single minute when we use operating system or whatever, okay? So इस तरह से ये वर्क करता है, राइट? एंड दैट इज द नथिंग बट द मल्टीटास्किंग, ठीक है? अभी ये तो हमने एग्जाम के लिए एक दो टास्क लिया है, वो तो ऐसे 100 20 25 टास्क कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहता है, राइट? अभी ठीक है, तो यहाँ तक समझा आपको? चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, राइट? चलो टाइम शेयरिंग को समझते हैं। सो हम एक एक देखेंगे सभी पार्ट्स को, राइट? सो the CPU, the concept of time sharing was demonstrated as early as 1960. Okay, they provide interactive use of computer. It uses CPU scheduling, हमने जो CPU scheduling देखा था, and multi-programming to provide each user to small portion to time shared computer, right?
each user has separate program in memory. When program executed, it executes only short time before it either finishes or needed input output. अभी इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कैसा होता है कि टाइम शेयरिंग जैसे जो भी सिस्टम होता है, जैसे अगर मल्टी यूज़र सिस्टम है या फिर टाइम शेयरिंग, जैसे कि हमें एक मल्टी यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, और तो वो हर कोई अपना एक प्रोसेस जनरेट करेगा, राइट, प्रोसेस प्रोसीड करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, राइट। सो उस टाइम क्या होगा कि विद द यूज़ ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, उस सीपीयू क्या करेगा, उन सबको टाइमली टाइमली उसे ये करेगा, टाइमली प्रोसेस करेगा। अगर मान लो 10 सिस्टम लैन में कनेक्टेड है या फिर 10 सिस्टम एक ही प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो उस टाइम में क्या होगा कि हर हर प्रोसेस को एक टाइम अलोकेट किया जाएगा। जैसे कि अगर टास्क 1 to 10 या फिर बोल सकते हैं प्रोग्राम वो 0 to 10 है, तो हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम डिवाइड किया जाएगा कि जिसके वजह से वो सभी प्रोसेस इजीली प्रोसेस्ड हो पाए, राइट। सो दैट इज द टाइम शेयरिंग। ओके, सेकंड पैरा क्या कर रहा है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम रैपिडली स्विच द सीपीयू प्रोग्राम ऑफ सम अदर यूजर्स, राइट। अ टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी यूजर्स साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर। मैंने अभी जो बस दो मिनट पहले कहा था वही वही चीज़ है, साइमल्टेनियसली शेयर। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अ टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम allows many users to simultaneously share the computer, right? Each action or command in the time shared system tends to be short, right? Only a little CPU time is needed for each user. वही बोला मैंने, जैसे कि अगर सबने एक प्रोसेस अगर प्रोसेस किया है, तो सीपीयू क्या करेगा, उसको कंसीडर करते टाइम में एक प्रोसेस ही कंसीडर करेगा। तो क्या करेगा वो, हर हर यूज़र को हर एक पर्टिकुलर टाइम अलोकेट करेगा प्रोसेस करने के लिए, राइट। वही मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था। एज अ सिस्टम रैपिडली स्विचेस फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र, यूज़र आर गिवन इम्प्रेशन दैट दे हैव देयर ओन कंप्यूटर, while actually one computer is shared among many users। बस यही है, ठीक है। तो यही होता है टाइम शेयरिंग, राइट। So student, here we completed concept related to process management. Now our next topic is concept related to memory management। ठीक है, देखते हैं हम ये क्या है, राइट। सो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और एक फंक्शनलिटी हमारी ऐसी है कि प्रोसेस सीपीयू ये सब तो हो गया, यानी टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, फ्री मेमोरी एलोकेशन भी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन उसमें एक टॉपिक है मेनली मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो देखते हैं उसके फंक्शंस क्या है। फंक्शन रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस फ्री एंड अलोकेटेड, फ्री लोकेशंस फ्री एंड अलोकेटेड, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हर मेमोरी लोकेशंस को ट्रैक करके उस मेमोरी मेमोरी लोकेशन का एक डेटा रखेगा, जिसमें वो असाइन करेगा व्हाट इज द हाउ मच मेमोरी इज फ्री एंड हाउ मच इज allocated, right? So that is the function of the operating system uh, in behalf of the memory management. Okay, to decide memory allocation policy, that is which process should be get how much memory, by to use various technique and algorithm to allocate and deallocate memory location। okay, so ये functions है सिंपली, वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी क्या है, हर प्रोसेस को कितना मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। उसके लिए उसके पास वेरियस टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स है
कुछ एल्गोरिदम्स है जिसके हेल्प से वो अलोकेट डी एलोकेट मेमोरी कर सकता है, राइट। सो ये उसके फंक्शंस है। सो ये तीन फंक्शंस मेनली याद रखिए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। सो keep notes of that. Typical memory map for single user computer. Okay, okay. The operating system like MS-DOS is a single operating system, right? It is also a single task system, and the command interpreter of such operating system is invoked when computer is started. This operating system loads a program into memory and assign memory as much as possible. It then sets the instruction pointer and executes the program. If program is terminated, it is removed from memory, and the memory map for single user computer consists of the kernel, command interpreter, the program to execute and free available memory. Kernel of the operating system provide operating system basic operating system services, while command interpreter interprets operating system commands. हम देखेंगे पूरा। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उससे फिर उसके बाद हम स्लाइड और उस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, पहले क्या होता था कि अभी तो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूज़र सिस्टम आ चुके हैं, राइट। पहले के टाइम में क्या होता था कि सिंगल यूज़र सिस्टम रहता था, यानी सिंगल उसे एक ही इंसान यूज़ कर पाता था, राइट। सो उस जैसे कि हम एक एग्जांपल बोल सकते हैं MS-DOS, राइट। उसमें क्या करता था कि जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस जब भी कोई प्रोसेस आएगा या फिर कोई भी टास्क आएगा, उसको वो मैक्सिमम मेमोरी अलोकेट कर देता था, राइट। और उसे प्रोसेस करके उस मेमोरी को फ्री कर देता था, राइट। यानी फिर वो क्या होती थी, मेमोरी फ्री हो जाती थी, राइट। सो उस टाइम में क्या होता था कि वो सिर्फ बेसिक जैसे कि किसी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्ट करता था और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के थ्रू उसे प्रोसेस करता था। सो हमारा टास्क किस तरह परफॉर्म होता था, जैसे कि सबसे पहले क्या करता था कि जो भी है जो भी हमारा टास्क है वो किस वे से प्रोसेस होता था। सबसे पहले कर्नल अपने बेसिक इनपुट आउटपुट जो भी प्रोसेस सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता था, राइट। उसके बाद कमांड इंटरप्रेटर जो भी इंस्ट्रक्शन या कमांड है, राइट, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड है उसे इंटरप्रेट करता था। इंटरप्रेट मतलब उसे कन्वर्ट करता था व्हाट आर देयर मशीन लैंग्वेज, ओके। एंड देन इट प्रोसेस,
एंड अभी देखिए, अभी जो भी प्रोसेस चल रही है उसको एक मेमोरी अलोकेट हो चुकी है, राइट। उसके प्रोसेस के बाद उस प्रोसेस को वो उस प्रोसेस की जो मेमोरी है उसको फ्री कर देता था। सो व्हाट आर देयर द advantage that it use again that memory means reuse that memory. Okay, so this is the typical map of the map for single user system, right? So our next topic is partition. इस टॉपिक को हमें एक फ्लो में ही लेना पड़ेगा, अभी मुझे नहीं लगता ये फ्लो में हो पाएगा। So student, today we stop here, and in next lecture we see partitioning, available variable partitions, uh, and again we see what are the paging also see in that lecture. Okay, so today we stop here, so stay safe, goodbye.